नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम शास्त्री टेट कमीशन यूजीसी नेट में जो वेद के क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वेद और उसमें जो है ऋग्वेद पढ़ेंगे। विश्व वाङ्मय का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मान जाता है वो है वेद। और वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो जो वेद शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द कैसे बना है? तो वेद शब्द कैसे बना है? विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। आगे है अपौरुषेय वाक्यम वेदः। वेद को अपौरुषेय कौन मानते हैं? तो सायणाचार्य जो है ये मानते हैं अपौरुषेय वाक्यम वेदः। सायणाचार्य के अनुसार वेद क्या है? तो वेद के परिभाषा क्या कहते हैं सायणाचार्य? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ को वेद कहते हैं। आगे है मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम। यह उक्ति किसकी है? तो किसकी है? महर्षि आपस्तंभ की। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद समस्त धर्म का मूल है। यह उक्ति कहाँ से ली गई है? मनुस्मृति से ली गई है। आगे है संहिता किसे कहते हैं? तो मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। वेदों के कितने भाग हैं? तो प्रत्येक वेद के जो है वो 4 भाग है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न 10 है वेदों की संहिताएं कितनी है? तो वेद 4 है तो वेदों की संहिताएं भी 4 है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। वेदों का विभाजन किसने किया? तो वेदों का विभाजन जो है वो महर्षि वेदव्यास जी ने किया। तो वेदों का विभाजन करने के कारण ही जो है इनका नाम क्या पड़ा? वेदव्यास। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? जो पहले 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रय में आते हैं। जो ऋग्वेद है वो पद्यात्मक है, यजुर्वेद है जो गद्यात्मक है और सामवेद गीत्यात्मक है। वेद के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द कौन से हैं? तो वेद को जो है वो श्रुति, आगम और आमनाय भी कहते हैं। वेदों के उपवेद व उनके कर्ता कौन है? तो जो 4 वेद है चारों के जो है वो उपवेद बताए गए हैं और उनके आगे कर्ता बताए हैं। तो ऋग्वेद के है आयुर्वेद और उसके कर्ता है धन्वंतरी। यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद और उसके कर्ता है विश्वामित्र। सामवेद के हैं गांधर्ववेद और उसके कर्ता है नारद मुनि। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद और उसके जो कर्ता है वो है विश्वकर्मा। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, किंतु सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। आगे है अष्टविकृत्या क्या है? तो वेदों के संरक्षण हेतु 8 उपाय किए गए हैं जिन्हें क्या है? अष्टविकृत्या कहते हैं। तो ये जो अष्टविकृत्या है वो कौन कौन सी है? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। तो इनके भी जो आगे ऋषि है, जटा के जो है वो व्याधि है, माला के वशिष्ठ, शिखा के भृगु, रेखा के अष्टावक्र, ध्वज के विश्वामित्र, दंड के पराशर, रथ के कश्यप और घन के अत्रि। तो इसमें जो सबसे कठिन है वो क्या है? घन। आगे है वेदों का रचना काल। तो वेदों का रचना काल विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो सबसे पहले है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर क्या मानते हैं? 1200 ईस्वी पूर्व। प्रोफेसर वेबर क्या मानते हैं? 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। दयानंद सरस्वती मानते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तभी क्या है? वेदों की रचना हुई। तो तिलक मानते हैं 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व। जैकोबी मानते हैं 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। एम विंटर निर्च मानते हैं 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व। ये जो है वो मुख्य है। आगे है वेदों के समुचित उच्चारण के लिए कितने स्वर है? तो कितने हैं? 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो उदात्त है वो चिन्ह रहित है
और अनुदात का ये देख रहे हैं आप, दात का ऐसा चिन्ह होता है और स्वरित का पूर्ण विराम की तरह चिन्ह होता है। आगे है मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? तो मैक्स मूलर ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। आगे है वेदों में कौन सा लकार होता है? तो वेदों में कौन सा लकार होता है? लेट लकार। तो जैसा कि आपको पता ही है लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो उसमें से जो लेट लकार है उनका प्रयोग वेदों में होता है। तो आगे है ऋग्वेद। पहला प्रश्न है वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो जो सबसे पहला जो ग्रंथ है और सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? तो ऋग्वेद का जो अपर नाम है दशतई और होत्री वेद। होता इनका इस वेद का जो है वो ऋत्विक है, जिसके कारण इसे होत्री वेद भी कहते हैं और साथ ही से वाह वृच्यम भी कहते हैं। आगे है ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ऋग्वेद की उत्पत्ति जो है वो विराट पुरुष के मुख से मानी जाती है। आगे है ऋग्वेद शब्द में ऋक का क्या अर्थ है? तो ऋक का अर्थ क्या है? स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अन्यायति ऋक। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र है, अतः इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? तो ऋग्वेद के जो आचार्य है वो पैल है, जो व्यास के शिष्य थे। और ऋत्विक क्या है? चारों वेदों के अनुसार यज्ञ के 4 ऋत्विक होते हैं। ये यज्ञ कर्म निष्पादन का कार्य करते हैं। चारों ऋत्विकों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो जो ऋग्वेद है उसका ऋत्विक क्या है? होता है। होता का क्या कार्य होता है? होता का कार्य होता है ऋचाओं का पाठ करना। आगे है पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो पंक्ति है एक विंशतिधा वाह वृच्यम। 21 शाखाएं जो है वो पतंजलि ने मानी है ऋग्वेद की। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखा है? चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखा है, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन व मांडुकायन। लेकिन जो वर्तमान में जो उपलब्ध शाखा है वो कौन सी है? शाकल शाखा। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या कितनी है? तो 33 जो है वो ऋग्वेद के अनुसार देवता माने गए हैं। 11 पृथ्वी स्थानीय, 11 अंतरिक्ष स्थानीय और 11 द्यू स्थानीय। इनमें जो है वो इंद्र व अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। जो अष्टक क्रम है उसमें कितने अष्टक है? 8 अष्टक है, 64 अध्याय है और 2024 वर्ग है और 10,580 1/4 मंत्र है। मंडल क्रम में 10 मंडल है, 84 अनुवाक है, 1028 सूक्त है और 10,580 1/4 मंत्र है। बाल खिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? तो बाल खिल्य जो सूक्त है उनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो जो मिला के जो है वो कितने बनते हैं? 1028। आगे है ऋग्वेद का प्रथम व अंतिम सूक्त कौन सा है? जो प्रथम सूक्त है वो है अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त। जो अग्नि सूक्त है वो पहले मंडल के पहला सूक्त है। ऋग्वेद का मुख्य कर्म क्या है? उपासना। आगे है गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है और यह तृतीय मंडल में है और इसकी ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। और ये किसकी स्तुति की गई इसमें? सविता की गई है, सावित्री। आगे है 10 मंडलों के ऋषि कौन है? तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, पहला है उसके ऋषि है मधुचंदा मेधातिथि दीर्घतमा, दूसरे के है गृत्समद, तीसरे के हैं विश्वामित्र, चौथे के हैं वामदेव, पांचवें के हैं अत्रि, छठे के हैं भरद्वाज, सातवें के हैं वशिष्ठ, आठवें के हैं कण्व अंगिरस, नौवें के हैं सोम पवमान, 10वें के हैं भृगु त्रित कामायनी विमद इत्यादि। तो इसके जो अलग अलग बताए भी है कि सूक्त संख्या कितनी है, मंत्र संख्या कितनी है और अनुवाक कितने हैं हर सूक्त में, आप देख सकते हैं। जो दूसरा मंडल है उसको गात्स्मदम मंडलम भी कहते हैं और जो 8वां सूक्त है उसे प्रगाथा मंडल भी कहते हैं।
जो बालखिल्य सूक्त है वो किस में है? 8वें मंडल में है। ऋग्वेद के किस मंडल में बालखिल्य सूक्त है? तो कौन से में है? 8वें मंडल में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल या पवमान मंडल कहते हैं? तो 9वें मंडल को कहते हैं। वाक सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं? तो 2 से 7 जो मंडल है उसे क्या कहते हैं? वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं तथा दृष्ट मंत्रों का उल्लेख है? तो 24 जो है वो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं तथा उनके द्वारा 224 दृष्ट मंत्र है। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने छंदों का प्रयोग है? तो 25 छंदों का प्रयोग है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? त्रिष्टुप छंद का। और त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44 अक्षर होते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन से हैं? तो इंद्र जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध देवता है और जिनकी स्तुति जो है वो 250 सूक्तों में की गई है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो इंद्र देवता से है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखो। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? तो 2 है, ऐत्रेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद ग्रंथ कितने हैं? वो भी 2 ही है, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के श्रौत सूत्र कितने हैं? तो कल्प सूत्र के आगे ये 4 प्रकार है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ऋग्वेद के जो श्रौत सूत्र है वो है आश्वलायन श्रौत सूत्र और शांखायन श्रौत सूत्र। ऋग्वेद के गृह सूत्र कौन से है? आश्वलायन, शांखायन और कौशितकी। ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है? तो वशिष्ठ धर्म सूत्र ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य क्या है? तो ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? तो पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के सूक्त मिलते हैं? तो ऋग्वेद में 4 प्रकार के सूक्त मिलते हैं। कौन कौन से? धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त और संवाद सूक्त। ऋग्वेद में कुल कितने संवाद सूक्त है? तो ऋग्वेद में कुल 20 संवाद सूक्त है, जिनमें से अधिकतर जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उपलब्ध होते हैं, जैसे यम यमी, सरमापणी, पूर्वा उर्वशी, ये तीनों जो है वो 10वें मंडल में है। और विश्वामित्र नदी ये किस में है? 3रे मंडल में है। ये जो प्रमुख थे। आगे है ऋग्वेद के प्रमुख दार्शनिक सूक्त कौन से हैं? तो पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नास्तीय सूक्त प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त है। ये जो है वो 10वें मंडल में उपलब्ध होते हैं। इन्हें सृष्टि सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य किसका है? तो सबसे प्राचीन भाष्य जो है वो स्कंद स्वामी है। ऋग्वेद का देवता कौन है? तो अग्नि है। ऋग्वेद के पदपाठ करता कौन है? शाकल्य ऋषि है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अनुसार। वैदिक पाठ के कितने प्रकार है? तो वैदिक पाठ के 2 प्रकार है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। जो प्रकृति पाठ है वो है संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। तो विकृति पाठ जो 8 प्रकार का होता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जटामाला, शिखा, रेखा इत्यादि। आगे है ऋग्वेद पर संपूर्ण भाष्य किसका मिलता है? तो ऋग्वेद पर सायणाचार्य जी का संपूर्ण भाष्य मिलता है। ऋग्वेद का पाठ प्रणयन करता कौन है? तो वाभ्रव्य ऋग्वेद का जो है वो पाठ प्रणयन करता है। ये थे ऋग्वेद से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे हम चारों वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ।